बात करें शहजादे अकबर के विद्रोह की तो दोस्तों मारवाड़ के संरक्षक दुर्गादास राठौड़ एवं मेवाड़ के शासक सहयोग प्राप्त करके अकबर ने 11 जनवरी 1681 को अपने खुद को दोस्तों स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब का एक पुत्र था दोस्तों शहजादा अकबर। इस शहजादे अकबर ने दोस्तों मारवाड़ के जो संरक्षक थे, मारवाड़ के जो रक्षक थे दुर्गादास राठौड़, इनके द्वारा और दोस्तों मेवाड़ के शासक के सहयोग से 11 जनवरी 1681 को दोस्तों शहजादे अकबर ने स्वयं को दोस्तों स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था। दोस्तों 1681 में औरंगजेब के विरुद्ध उसके पुत्र अकबर ने विद्रोह किया। बाद में राजपूत उसका साथ छोड़ देते हैं। इसका यह कारण था कि औरंगजेब ने एक खत लिखवाया। उसने उस खत में यह लिखा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर की, तुम राजपूतों के साथ मिलकर उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे हो और हम राजपूतों को बारी बारी से मार रहे हैं। इस प्रकार की एक चिट्ठी उसने राजपूतों के खेमे में डाल दी थी। दोस्तों अब राजपूतों को दोस्तों ऐसा लग रहा था कि औरंगजेब और अकबर की एक चाल है, अकबर आकर हमारे साथ मित्रता मिल गया है और अब यह हमारे ही आदमियों को मरवा रहा है। इस तरह से राजपूतों को लगा कि अकबर उसका सहयोगी नहीं बल्कि दोस्तों गुप्त रूप से उनका शत्रु है, इसलिए उन्होंने अकबर का साथ छोड़ दिया था। दोस्तों ये होता है दोस्तों यहाँ पर कि जो दोस्तों औरंगजेब था उसका पुत्र था शहजादा अकबर। शहजादे अकबर का साथ दे रहे थे दोस्तों जो दुर्गादास राठौड़ हैं और मेवाड़ के शासक हैं वो दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि जब औरंगजेब को इस बात का पता लगता है कि दोस्तों अकबर को उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है औरंगजेब के खिलाफ, तो दोस्तों औरंगजेब क्या करता है कि एक झूठी चिट्ठी लिखवा देता है और दोस्तों राजपूतों के खेमे में डलवा देता है कि तुम जिसे शासक घोषित कर रहे हो मेरे ही द्वारा नियुक्त किया गया है, तुम्हारे अंदर भेजा गया एक गुप्तचर है जो तुम्हारे ही आदमियों को मरवा रहा है। ये बात दोस्तों राजपूतों को जहन में बैठती है कि हाँ ये सच हो सकता है कि औरंगजेब की ही चाल हो और उसने अपने पुत्र को अपने पास में भेज दिया हो और अपने ही आदमियों को यहाँ पर मारा जा रहा है। जब दोस्तों अकबर भागकर शिवाजी के पास जाता है, परंतु उस समय शिवाजी नहीं थे, उनके पुत्र संभाजी थे। दोस्तों संभाजी ने भी उसको संरक्षण दिया, जिसके कारण औरंगजेब उसका पीछा करते हुए मराठा क्षेत्र तक पहुंचता है और अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत में ही दोस्तों व्यतीत कर देता है। दोस्तों औरंगजेब बाद में अकबर फारस चला गया क्योंकि मराठे भी पराजित होने लगे थे और फिर फारस के शाह ने उसको संरक्षण दिया और लंबे समय तक वह वहीं रहा और बाद में अकबर की भी मृत्यु फारस के क्षेत्र में ही हो जाती है। दोस्तों जहां पर अकबर भाग कर जाता है फारस के शाह के पास में, वहां दोस्तों औरंगजेब के पुत्र अकबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम बात करें मराठों के विद्रोह की। मराठों का विस्तार शिवाजी के माध्यम से प्रारंभ हुआ था, जो कि दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में प्रारंभ होकर पूरे दक्षिण भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा था। दोस्तों शिवाजी के प्रयासों को बढ़ते हुए, उनके साम्राज्य को बढ़ते हुए देख करके औरंगजेब प्रारंभ में ही सशंकित होता है, परंतु उस समय उसका ध्यान उत्तर भारत में था। दोस्तों शिवाजी दोस्तों एक साम्राज्यवादी नीति के राजा थे। मराठों में दोस्तों ये बहुत ही फेमस राजा हुए हैं, परंतु दोस्तों औरंगजेब उस समय शिवाजी पर ध्यान ना दे करके उत्तर भारत की तरफ ध्यान दे रहा था और इसी क्रम में दोस्तों शिवाजी दोस्तों अपने साम्राज्य को बढ़ाते और दोस्तों अनेक प्रयासों के द्वारा दोस्तों शिवाजी अपने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में दक्षिण भारत के अंदर दोस्तों चारों तरफ अपना कब्जा कर लेते हैं। इसने राजपूत राजा जय सिंह को शिवाजी के साथ संधि करने के लिए भेजा। पुरंदर की संधि की शर्तें दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। शिवाजी और जय सिंह के बीच में दोस्तों जून 1665 में पुरंदर की संधि होती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने किले मुगलों को देने पड़ते हैं और औरंगजेब की एक तरह से प्रतीकात्मक जीत हो जाती है। दोस्तों शिवाजी को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। साथ ही दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी द्वारा मुगलों के जीते गए 35 किलो में से 23 किले पुनः लौटा दिए। दोस्तों साथ ही दोस्तों जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, उस मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी द्वारा मुगलों के जीते गए 35 किलो में से 23 किले पुनः लौटा दिए। इस संधि के तहत शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा में 5000 मनसब दिया गया। दोस्तों शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, जिनको औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था पुरंदर की संधि की शर्तों के तहत। बात करें पुरंदर की संधि की शर्तों की, तो जय सिंह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में चलने की प्रार्थना करता है। जय सिंह दोस्तों शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में चलने की प्रार्थना करता है तथा मुगल सत्ता में रियायत दिलाने के लिए अपना आगरा में आमंत्रित करता है। 22 मई 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा के किले के दीवाने आम में उपस्थित हुए। तब उन्हें औरंगजेब ने आगरा में स्थित जयपुर भवन में दोस्तों नज़रबंद करवा दिया।
फिर शिवाजी दोस्तों भागने में सफल हो जाते हैं। जयसिंह के पुत्र राय सिंह ने आगरा से शिवाजी को निकालने में मदद की थी दोस्तों, और दक्षिण भारत में जाकर पुनः मुगलों की सेना से लड़ के कई किलों को उन्होंने जीत लिया था दोस्तों। शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र दोस्तों संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, किंतु असावधानी के कारण 1689 में अपने मंत्री कवि कलश के साथ दोस्तों पकड़ा गया और 1689 में दोस्तों संभाजी का कत्ल कर दिया गया। 1690 तक मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, जो काबुल से लेकर चटगांव और कश्मीर से लेकर दोस्तों कावेरी नदी तक फैला था दोस्तों। बात करें दोस्तों दक्षिण भारत विजय की, तो दोस्तों 1682 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जाने का निर्णय लिया। औरंगजेब की दक्षिण विजय का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। साम्राज्य विस्तार का मतलब है दोस्तों अपने साम्राज्य को बढ़ाना, और साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत दोस्तों औरंगजेब दक्षिण विजय का मुख्य उद्देश्य बनाता है और दक्षिण भारत में जाने का निर्णय लेता है 1682 में। बात करें दोस्तों बीजापुर अभियान की, तो बीजापुर अभियान होता है दोस्तों 1685 से लेकर के 1686 तक। इस समय बीजापुर का सुल्तान था दोस्तों सिकंदर आदिल शाह। औरंगजेब ने इसे पराजित कर इसके किले पर अधिकार कर लिया। 1 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों गोलकुंडा अभियान 1686 से 1687 के बीच में होता है। इस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया और इसे 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर के इसके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों। इस प्रकार जो दक्षिण भारत के प्रमुख विरोधी थे दोस्तों, उन सबको दबाने में दोस्तों औरंगजेब सफल रहा। परंतु एक कहावत यह भी है कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ और वह अपने अंतिम 25 वर्ष वहीं फंसा रह गया, उन्हें ही सीमित करता रह गया और उत्तर भारत को ध्यान नहीं दे पाया था दोस्तों। जिसके कारण जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगलों के पतन का दौर शुरू हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें औरंगजेब की मृत्यु की, तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के पास में होती है, महाराष्ट्र राज्य में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर में महाराष्ट्र में बना हुआ है दोस्तों। मकबरा ध्यान रखिएगा, रेलवे जैसे एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर में महाराष्ट्र में है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि औरंगजेब से जुड़े कुछ अन्य बिंदु कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों यहाँ पर आता है बीबी का मकबरा। दोस्तों बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित एक मकबरा है। बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी के अंदर दोस्तों पत्नी थी इनकी राबिया उल दौरानी उर्फ दिलरस बानो बेगम, इनके नाम पर एक मकबरा बनवाया है। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। कई इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था, और कई इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने दोस्तों स्वयं दोस्तों राबिया उल दौरानी उर्फ दिलरस बानो बेगम, जो कि औरंगजेब की पत्नी थी, उनकी याद में बनवाया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि इसे ताजमहल की घटिया यानी कि फुहड़ नकल कहा जाता है दोस्तों। यानी कि एक ताजमहल के जैसा आकार है इसका, इस कारण इसको ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता है। इसे दक्षिण का ताजमहल या द्वितीय ताजमहल कहा जाता है दोस्तों। इसे दोस्तों मिनी ताजमहल भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, मिनी ताजमहल कहा जाता है बीबी के मकबरे को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोती मस्जिद की। मोती मस्जिद का निर्माण 1659 से 60 में औरंगजेब ने करवाया था दोस्तों। मोती मस्जिद दोस्तों नई दिल्ली में लाल किला परिसर में स्थित है। इसे सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है दोस्तों। आगरा की मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों, जबकि जो दिल्ली की जो लाल किला परिसर में बनी हुई है उसको दोस्तों औरंगजेब ने बनवाया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसने यह घोषणा कर दी थी, यानी कि औरंगजेब ने यह घोषणा कर दी थी कि कुरान के आधार पर ही शासन होगा, अर्थात शरीयत के आधार पर ही शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, और इसके लिए जो भी चीज़ें गैर पारंपरिक हैं यानी इस्लाम के अनुसार नहीं है, उन सबको दोस्तों बंद कर दिया जाएगा। ये दोस्तों औरंगजेब ने कहा था। इस क्रम में उसने दोस्तों नवरोज त्योहार को बंद करवा दिया था। झरोका दर्शन जो शासक के द्वारा झरोका दर्शन देने की परंपरा चलाई गई थी, उसे भी दोस्तों उसने बंद करवा दिया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना है मुख्य आपको नवरोज त्योहार दोस्तों किसके द्वारा बंद करवाया गया, औरंगजेब के द्वारा। तुलादान जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी, जिसमें राजा के वजन के बराबर दोस्तों सोने चांदी के सिक्के तोले जाते थे और उसे दान के रूप में बांटा जाता था, इस प्रथा को भी दोस्तों औरंगजेब ने बंद करवा दिया।
इसके अलावा दोस्तों सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी उसने बंद करवा दिया था। सिजदा और पेबोज जैसी प्रथाओं को भी प्रतिबंध किया गया था दोस्तों, यानी कि राजा के पैरों में झुककर और दोस्तों उसके हाथों को चूम करके सलाम करना, ये सिजदा और पेबोज प्रथाएं हैं जिनको दोस्तों औरंगजेब ने प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि वे प्रथाएं दोस्तों इस्लाम की मान्यताओं के विपरीत थी। यानी कि इस्लाम में यानी कि कुरान में, शरीयत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। और दोस्तों औरंगजेब था वो दोस्तों शरीयत के अनुसार ही चल रहा था। इस कारण दोस्तों ऐसी जितनी भी प्रथाएं थी, चाहे वो हिंदू राजाओं की हो, चाहे उनके द्वारा खुद के द्वारा मुगलों के द्वारा चलवाई गई प्रथा हो, उन सबको दोस्तों औरंगजेब ने बंद करवा दिया। औरंगजेब 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया तथा हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। यद्यपि इससे पूर्व अकबर ने भी सती प्रथा को बंद कराने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब ने इसे पूर्ण रूप से दोस्तों बंद करवा दिया था। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि कुरान के अंदर या शरीयत के अंदर ऐसा कोई नहीं उल्लेख होता है कि किसी महारानी की या किसी राजकुमारी के पति की मृत्यु होने पर वो सती हो उसके साथ। तो दोस्तों यही कारण था कि औरंगजेब ने दोस्तों हिंदू प्रथाओं को बंद किया, क्योंकि दोस्तों वो कुरान के अनुसार चलता था। इसके अलावा दोस्तों इसने क्या किया, जो अपने हिंदू धर्म के लोग होते थे, उन हिंदू धर्म के लोगों को जो दोस्तों तीर्थ यात्रा पर जाते थे, उस तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए दोस्तों कर लिया जाता था। तो तीर्थ यात्रा कर किसने लगाया दोस्तों हिंदुओं पर, वो लगाया था औरंगजेब ने। इसके बाद हम बात करें 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः दोस्तों जजिया कर लगा दिया दोस्तों। औरंगजेब ने दोस्तों मुहद्दिब यानी कि धर्माधिकारी नामक अधिकार की नियुक्ति की, जिसका कार्य समाज में यह देखना था कि आम जनता धर्म के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं। यानी कि औरंगजेब ने एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जो यह देख रहा था कि औरंगजेब के अनुसार दोस्तों शासन चल रहा है या नहीं। कुछ सामाजिक प्रथाएं जैसे कि समाज में जो वैशल्य शहरों के पास चलाए जाते थे उन्हें उसने बंद करवा दिया, और वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को विवाह करने के लिए कहा गया, तो उन्हें यह व्यवसाय छोड़ने के लिए कहा गया था दोस्तों। अकबर, जहांगीर, शाहजहां इन सभी ने दोस्तों संगीत, चित्रकला, नाच गान सबको प्रोत्साहन दिया और अपने दरबार का एक अंग बना लिया था, परंतु औरंगजेब ने दोस्तों उन सबको दोस्तों बंद करवा दिया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें, औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर पाबंदी जरूर लगाई थी, परंतु वह स्वयं वीणा बजाने में दोस्तों उस्ताद था। उस्ताद का मतलब है दोस्तों पारंगत था। वह स्वयं एक अच्छी वीणा बजाने में दोस्तों सफल था। इसने मुगल सेना में हिंदुओं को काफ़ी जगह दी। पूरे मुगल शासनकाल के दौरान इतने हिंदू सेनापति किसी के शासनकाल में नहीं थे जितने दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में रहे। औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसी मुगल सेना में थे। उसने हिंदू सेनापतियों का अनुपात कुल सेनापतियों का 1/2 यानी कि 33% रखा था, 1/3 रखा था दोस्तों, यानी कि 33% रखा था। बाकी दोस्तों 1/2 मुस्लिम सेनापति थे दोस्तों। इसके बाद हम बात करें, अकबर, जहांगीर, शाहजहां इन सभी ने संगीत, चित्रकला, नाच गान सबको प्रोत्साहन दिया, परंतु अपने दरबार का एक अंग बना लिया था। परंतु औरंगजेब ने दोस्तों इन सबको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ये लाइनें दोस्तों रिपीट हो गई हैं। इसने दोस्तों औरंगजेब ने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया था दोस्तों। इन्हीं में दोस्तों आबवाब नाम से जाना जाने वाला रायदारी यानी कि परिवहन कर और पानडारी यानी कि चुंगी कर नामक स्थानीय कर भी शामिल थे, जो कि औरंगजेब के द्वारा बंद कर दिए गए थे दोस्तों, समाप्त कर दिए गए थे। और दोस्तों ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत काल के जो वीडियोज हैं, अन्य जो वीडियोज हैं वो आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो आपका टेलीग्राम चैनल है वो PW सक्सेस पॉइंट के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों ये टेलीग्राम पर आपको PDF दे दी जाएगी। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण दोस्तों डिटेल के साथ में आपको तैयारी करवा रहा हूँ, जहाँ से आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। PDF आप अपने पास सेव रखिएगा, बार बार इसका रिविजन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।